वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में, थैलस के बारे में एंड डिफरेंट टाइप के इसके अंदर मेथड्स होते हैं सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें एल्गी की क्लासिफिकेशन की, सबसे फर्स्ट जो है एल्गी को क्लासिफाई किया गया था एक बेसिक कैरेक्टर्स के बेस पे कि ये बेसिक प्राइमरी कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड इस बेसिस पे एल्गी को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। इन 4 ग्रुप्स में से माइक्सोफाइसी जिसको साइनोफाइसी बोला जाता है जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद यहाँ पे क्लोरोफाइसी जिसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। थर्ड ग्रुप इज द फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी एंड रोटोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। तो ये डिफरेंट यहाँ पे इन 4 ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, और ज्यादा मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एल्गी की स्टडी हुई, डिफरेंट एक्टिविटीज, बिहेवियर उसके स्टडी किए गए, साइज, शेप। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया बनाया गया कि वो प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया होना ही चाहिए प्राइमरी क्लासिफिकेशन के लिए। तो उस प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया के अंदर जो है 4 यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से या फिर हम बोल सकते हैं 4 कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन की जाती है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंपोनेंट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंपोनेंट के बेसिस पे। सेकेंड, केमिकल नेचर कैसी है रिजर्व फूड मटेरियल की, वो ऑयल है, फैट है, स्टार्च है, शुगर्स है, क्या है। थर्ड वन इज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर कैसी है सेल वॉल की, वो पैक्टिन की बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी हुई है, तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे। एंड फोर्थ वन इज द मॉर्फोलॉजी नंबर एंड ओरिएंटेशन कैसी है फ्लैजेला की, जो भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर, क्योंकि मोटाइल स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हीं के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो उसकी नंबर, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो इन 4 कैरेक्टर्स को, ये क्या थे, ये 4 कैरेक्टर्स जो है प्राइमरी क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद फर्दर जो है और कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली और कैरेक्टर्स लिए जाते थे एंड यूज किए जाते थे क्लासिफिकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग कुछ व्यूज हैं जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन एल्गी की, जिसमें सबसे फर्स्ट है FE फ्रिट्ज। इनके अकॉर्डिंग 11 क्लासेस के अंदर एल्गी को क्लासिफाई किया गया था। तो इसमें सबसे फर्स्ट है साइनोफाइसी जिसको माइक्सोफाइसी भी बोला जाता है, ठीक है, साइनोफाइसी और माइक्सोफाइसी। तो ये साइनोफाइसी एंड माइक्सोफाइसी जो है, साइनोफाइसी एंड माइक्सोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, प्लांट्स जो होंगे उनके अंदर लेस इंटरनल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्लांट्स के अंदर लेस इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट। एंड इसके अंदर मोटाइल सेल्स भी एब्सेंट होगी, फाइकोबिलिन्स, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पायरेनोइड्स इसके अंदर एब्सेंट होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। तो ये डिफरेंट साइनोफाइसिन माइक्सोफाइसी के कैरेक्टर्स है जो कि इस क्लास के अंडर आते हैं। एंड अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे नोस्टॉक, एनाविना एंड स्पाइरुलिना, ये एग्जांपल्स जो है ये किसके हैं, फर्स्ट क्लास दैट इज साइनोफाइसी एंड माइक्सोफाइसी की। सेकेंड क्लास है यहाँ पे क्लोरोफाइसी, ठीक है। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, मोटाइल सेल्स भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, 1 और मोर फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मोटाइल सेल्स है तो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगे, एक या फिर एक से ज्यादा फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर
अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होगा ही, बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी होगा, साथ में यहाँ पे कैरोटीन्स प्रेजेंट होंगे एंड जेंथोफिल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है स्टार्च होगा, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में प्रोडक्ट इसका फॉर्म होगा। पायरेनोइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक लास्ट के अंदर एब्सेंट थे जो साइनोफाइसी थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, पायरेनोइड प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी के थ्रू होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वोल्वोक, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, चेरा एंड उडोगोनियम इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 3rd क्लास है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी जो है इसको येलो ग्रीन एल्गी बोला जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, मोटाइल होती है ये, जिसके अंदर 2 अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होती हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या किसकी बनी होगी, लाइक क्लोरोफाइसी के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई थी, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका एज ऑयल एंड फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। पायरेनोइड यहाँ पे नेक्ड होते हैं, ठीक है, पायरेनोइड नेक्ड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी के थ्रू होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जेंथोफाइसी के एग्जांपल्स की, तो इसके अंदर वोचेरिया हो जाएगा इसका एग्जांपल, एंड ट्राइबोनीमा हो जाएगा एंड बोट्रीडियम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे जेंथोफाइसी की। नेक्स्ट वन इज द बेसिलियोफाइसी, जिसको डायटम्स बोला जाता है। तो अगर हम बेसिलियोफाइसी की बात करें, इसका जो कलर होता है वो येलो टू गोल्डन ब्राउन कलर होता है, ठीक है, येलो टू गोल्डन ब्राउन कलर होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो है इसकी पार्सली पेक्टिन की बनी होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पार्सली पेक्टिनियस होती है। मोटाइल सेल्स होती हैं इसके अंदर, सिंगल फ्लैजेलम होता है, थैलस इसका यूनिसेलुलर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ऑक्सोस्पोर्स के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी के थ्रू होती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें बेसिलियोफाइसी की, तो इसके अंदर पिनुलेरिया एंड मिलोसीरा इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर हम क्लास की बात करें यहाँ पे यूग्लिनोफाइसी की, ठीक है, यूग्लिनोफाइसी की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, ये यूनिसेलुलर एंड फ्लैजिलेटेड होती हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड होती हैं। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इनका होता है। इसके अलावा फ्लैजिला जो है एक हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा, साथ में यहाँ पे बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होंगे। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे पैरामाइलम प्रेजेंट होगा। एंड रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन की वे से होती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स जैसे कि यूग्लिना इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्लोरोमोनेडोफाइसी, क्लोरोमोनेडोफाइसी जो है स्मॉलेस्ट क्लास होती है एल्गी के अंदर, एंड ये क्या होती है, लिस्ट अंडरस्टूड क्लास होती है। इसको अब तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो स्मॉलेस्ट एंड लिस्ट अंडरस्टूड क्लास है ये। ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है ब्राइट ग्रीन कलर की, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस ऑफ जेंथोफिल प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है एंड जेंथोफिल इसके अंदर होंगे। सेल्स इसके अंदर जो है बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होंगी। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड फैट की फॉर्म में होगा। रिप्रोडक्शन इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की हेल्प से होगी। एंड अगर एग्जांपल्स की बात करें इसकी, तो यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे कि गोनियोस्ट्रोमम हो जाएगा एंड हॉर्निलिया हो जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्राइसोफाइसी, ठीक है, क्राइसोफाइसी के अंदर अगर हम बात करें मोस्टली यूनिसेलुलर होती है ये, ठीक है। सेल वॉल इनकी अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है, ठीक है, सेल वॉल मे और मे नॉट भी प्रेजेंट। इसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्राउन और ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, ब्राउन और ऑरेंज कलर इसका होता है। पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं
फाइकोक्राइसिन एंड मोटाइल सेल्स होती हैं। फ्लैजेला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एंड इसके अलावा सिल्सिफाइड एंड कैल्सिफाइड इसके अंदर सेल वॉल होती है। फूड जो है इसका ल्यूकोसिन और कैरिसोलैमिन की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रेजेंट है तो आइसोगैमस होगी, आइसोगैमी के थ्रू होगी। एंड इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइसी के अंदर जैसे कि क्रोमोलिना हो जाएगा या फिर क्राइसोमीबा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्लास है इसकी क्रिप्टोफाइसी। ठीक है, क्राइप्टोफाइसी की अगर हम बात करें मोस्टली फ्लैजिलेटेड होती है ये। ठीक है, मोस्टली फ्लैजिलेटेड होगी। फ्लैजिला होंगे इसके अंदर दो और अनइक्वल होंगे। ठीक है, 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे। पिगमेंट की अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी होंगे। इसके अलावा इसके अंदर बिलो प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। स्टोरेज की अगर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा इसके अंदर स्टार्च की एंड फॉर्म में। एंड यहाँ पे पायरेनोइड बॉडीज जो है वो नेक्ड होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी अननोन है एंड सिस्ट फॉर्मेशन इसके अंदर बहुत कॉमन होती है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन बहुत कॉमन होगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके अंदर क्रिप्टोमोनाज एंड टेट्रागोनिडियम एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे डायनोफाइसी। डायनोफाइसी जो है मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं, मोटाइल होती हैं, बाइफ्लेजलेट होती हैं, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आइसोगैमी के थ्रू होती है अगर प्रेजेंट है तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो वो आइसोगैमी के थ्रू होगी। तो अगर इस क्लास के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल्स जैसे कि डायनोफाइसिस हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल डायनोफाइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास है इसकी फियोफाइसी। फियोफाइसी अगर हम बात करें इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। फियोफाइसी को मोस्टली मरीन होती है, ब्राउन कलर की होती है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है एंड जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर शुगर, अल्कोहल एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल यहाँ पे पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड की सेल वॉल प्रेजेंट होगी इसके अंदर। एंड इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आइसोगैमी टू ऊगैमी तक होती है। ठीक है, आइसोगैमी एंड ऊगैमी हो सकती है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी बात करें फियोफाइसी के अंदर जैसे कि एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्लास आएगी रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी क्या होती है, जिसको रेड एल्गी बोलते हैं। मोस्टली मेराइन होती है ये, कुछ फ्रेश फॉर्म्स भी हो सकती हैं। ब्लू टू वॉयलेट और ब्राइट पिंक कलर की हो सकती है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ जेंथोफिल्स भी होते हैं इसके अंदर एंड क्लोरोफिल ए होगा। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप होती है। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं। एंड अगर इस क्लास के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर पॉलीसाइफोनिया एग्जांपल हो जाएगा रोडोफाइसी का। तो ये डिफरेंट जो है 11 क्लासेस थी एंड इनके करेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद स्मिथ ने अपना व्यू दिया कि एंड स्मिथ ने क्लासिफाई किया एल्गी को। तो यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन जो है जीएन स्मिथ के अकॉर्डिंग है। जीएन स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दी उसके अंदर इसने डिविजन्स एंड फर्दर उनकी क्लासेस को एक्सप्लेन किया। तो अगर इसका बेसिस देखें किस बेस पे इसने क्लासिफिकेशन की थी तो यहाँ पे बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स की फिजियोलॉजी क्या थी, मोर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स क्या था एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या थे। तो ये बेसिस था यहाँ पे जीएन स्मिथ की क्लासिफिकेशन का। तो सबसे फर्स्ट इन्होंने डिवीजन जो है क्लासिफाई किया एल्गी को डिविजन्स की फॉर्म में, देन उन डिविजन्स की क्लासेस डिस्क्राइब की। तो सबसे फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पे क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा की अबाउट 6
6000 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं एंड मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, फ्यू इसके अंदर मरीन होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। फूड रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है स्टोरेज होता है एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर 2 to 4 फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये हो गए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लोरोफाइटा के जो कैरेक्टर्स हो गए। अब क्लोरोफाइटा को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्लोरोफाइसी एंड चेरोफाइसी था। तो क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें, जैसे इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे वोल्वोक्स, उडोगोनियम एंड स्पाइरोगेरा। एंड चेरोफाइसी की अगर हम बात करें, इसके अंदर चेरा एंड नाइटेला एग्जांपल्स आ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड डिवीजन दी गई यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा की अबाउट 400 स्पीसीज नोन है एंड इसके अंदर मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साथ में बीटा कैरोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है। फूड जो है पैरामाइलम की फॉर्म में स्टोर होता है एंड इसके अलावा फैट्स की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। मोटाइल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेल डिवीजन के थ्रू होती है एंड इस डिवीजन जो यूग्लिनोफाइटा है डिवीजन, इसको एक क्लास के अंदर फर्दर डिस्क्राइब किया गया जिसके अंदर यूग्लिनोफाइसी आता है। एग्जांपल यूग्लिना। डिवीजन इसके अंदर साइनोफाइटा जो है डिवाइड की गई। साइनोफाइटा के अंदर अबाउट 1500 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होता है सी फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन, जो कि फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होगा, फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का होगा। फूड जो है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। मोटाइल सेल्स इसके अंदर एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। एंड जो ये साइनोफाइटा है, फर्दर साइनोफाइसी एक क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया, इसको माइक्सोफाइसी बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स जैसे कि नोस्टॉक, एनाबीना एंड स्पाइरुलिना हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिवीजन 4 जिसको बोला गया है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जो है, पायरोफाइटा की अबाउट 1000 स्पीसीज नोन है। यूनिसेलुलर होती हैं। सेल वॉल जो इसकी सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल ए एंड सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड फूड जो है इसके अंदर स्टार्च एंड ऑयल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मोटाइल सेल्स इसके अंदर होंगी विद 2 फ्लैजिला एंड फ्लैजिला कैसे होंगे, अनइक्वल फ्लैजिला होंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे ये हो गए पायरोफाइटा के कैरेक्टर्स। पायरोफाइटा जो है फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, डेस्मोफाइसी एंड डायनोफाइसी। डेस्मोफाइसी के अंदर एग्जांपल जैसे कि डेस्मोमेट्रिक्स हो गया एंड डायनोफाइसी के अंदर डायनोफाइसिस हो गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे इन क्लासेस के। नेक्स्ट डिवीजन है यहाँ पे चेरिसोफाइटा। चेरिसोफाइटा जो है इसकी अबाउट 6000 स्पीसीज नोन है एंड फ्रेश वाटर होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ मेराइन भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं एंड फिलामेंटस फॉर्म्स भी यहाँ पे हो सकती है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हो सकते हैं। सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती है यानी कि पेक्टिनियस होती है एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स होते हैं। फूड जो है यहाँ पे ल्यूकोसिन की फॉर्म में स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस टाइप से होगी। तो ये हो गया यहाँ पे चेरिसोफाइटा के बारे में। अब ये जो चेरिसोफाइटा डिवीजन है इसको फर्दर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, चेरिसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलिरियोफाइसी। ये वही क्लासेस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चेरिसोफाइसी के अंदर एग्जांपल जैसे कि चेरिसोडेंड्रोन हो गया, जेंथोफाइसी के अंदर बोट्रेलियम हो गया एंड बेसिलिरियोफाइसी के अंदर पिन्यूलेरिया हो गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए इन क्लासेस के।
नेक्स्ट डिवीजन है यहाँ पे फियोफाइटा। फियोफाइटा की अबाउट 1500 स्पीसीज जो है वो नोन है एंड ये मेराइन होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोफीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फूड स्टोर होता है यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर एल्कोहल हो सकता है या फिर पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में होता है। मोटाइल सेल्स होती हैं जो कि बाइफ्लेजिलेटेड होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जूस्पोर्स के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस टाइप से होती है। तो ये हो गया यहाँ पे फियोफाइटा की बात। एंड ये डिवीजन फियोफाइटा जो है 3 क्लासेस के अंदर फर्दर क्लासिफाई की जाती है, आइसो जनरेटी एंड हेट्रोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आइसोजेनरेटी के एक्टोकार्पस एग्जांपल्स हो जाएगा यहाँ पे, एंड हेट्रोजेनरेटी का लेमिनेरिया हो जाएगा एग्जांपल, साइक्लोस्पोरी का फ्यूकस एग्जांपल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए इस क्लासेस के, इस डिवीजन की क्लासेस के। इसके बाद नंबर 7th डिवीजन जो है, नंबर 7th डिवीजन यहाँ पे रोडोफाइटा दी गई। रोडोफाइटा जो है अबाउट 3500 स्पीसीज इसकी जो है इस डिवीजन के अंदर रखी गई। मेराइन होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड ये जो है रेड एल्गी होती है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसको, जो रोडोफाइटा है उसको रेड एल्गी बोला जाता है। एंड इसके अंदर फूड जो है फ्लोरिडिन एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, नॉन मोटाइल होते हैं ये। एंड साथ में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि oogamous टाइप से होती है, ठीक है, oogamous टाइप से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एंड इसका जो रेड कलर है वो R-फाइकोइरिथ्रीन की वजह से होता है। एंड अगर हम बात करें इस डिवीजन की तो इसके अंदर एक ही यहाँ पे क्लास होती है रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गी बोला जाता है, जिसके अंदर एग्जांपल जैसे कि पोरफायरा एंड पोलिसहाइफोनिया एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट डिवीजन्स एंड उनकी क्लासेस जो है वो दी GM स्मिथ ने। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और आती है राउंड सिस्टम की क्लासिफिकेशन। तो राउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राउंड ने क्या किया, एल्गी को डिवाइड किया। इसने प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा के अंदर एल्गी को डिवाइड किया। एंड ये जो है बेसिस इसने डिवीजन का लिया कि इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर हम प्रोकैरियोटा की बात करें तो इसके अंदर एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, हमें पता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी यहाँ पे नहीं होते हैं। एंड यूकैरियोटा के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसने फर्दर जो है प्रोकैरियोटा को साइनोफाइटा के अंदर क्लासिफाई किया। एंड यहाँ पे इसने जो है टोटल 13 क्लासेस के अंदर एल्गी को क्लासिफाई किया था, जिसके अंदर एक ये हो गई एंड 12 जो है ये हो गई। तो ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 13 हो गई। तो यूकैरियोटा के अंदर इसने लिया यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, चैरोफाइटा, नेक्स्ट है यहाँ पे पार्सिनोफाइटा, जेंथोफाइटा, हैप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, बेसिलियोफाइटा, चेरिसोफाइटा, वियोफाइटा, रोडोफाइसा एंड क्रिप्टोफाइटा। तो ये डिफरेंट इसने जो है 13 क्लासेस के अंदर इसको 13 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो ये हो गया राउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है क्लासेस के वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।